यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयश्च मतिं करोतु। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का नवरात्र की पावन वेला पर माँ भगवती शैलपुत्री के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 3रे श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का विश्लेषण करने का हमारा जो उद्देश्य है वह समाज के लोगों में अपनी पवित्र भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता कैसे लाई जाए, उनको अपनी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति कैसे उन्मुख किया जाए, क्योंकि उनका जीवन पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। उन्होंने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों का अपेक्षित अध्ययन नहीं किया। तो हमने ये छोटा सा संकल्प लिया है कि श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए वीडियो बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और वह भी सरल भाषा में, ताकि किसी को समझने में असुविधा न हो। लेकिन इस संकल्प में हम कितने सफल होंगे यह आपके सहयोग पर निर्भर करेगा, और आपका सहयोग बस इतना कि आप मेरे द्वारा विश्लेषित किए जाने वाले वीडियोस अच्छी तरह से देखते रहें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। तो आइए 3रे श्लोक का विश्लेषण करते हैं 6वें अध्याय के। तो पूर्व की तरह पहले इस श्लोक का श्रवण पान करें, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। कि आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यानी यदि कोई साधक योगारूढ़ होना चाहता है तो उसके लिए कर्म करना कारण है, उसके लिए कर्म गति अपेक्षित है। और जब योगारूढ़ हो जाए तब कहते हैं कि परमात्म प्राप्ति के लिए फिर शांति कारण हो जाएगी। तो इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को प्रवृत्ति और निवृत्ति के विभाग को समझाते हुए बता रहे हैं कि यदि कोई साधक योगारूढ़ होना चाहता है तो उसके लिए योगारूढ़ होने तक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना ही कारण है। इसे इस प्रकार समझ लेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी भवन की छत पर चढ़ना चाहे अथवा हाथी की पीठ पर चढ़ना चाहे, हाथी की पीठ पर आरूढ़ होना चाहे, तो भवन की छत पर चढ़ने तक अथवा हाथी की पीठ पर आरूढ़ होने तक
कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार योगारूढ़ होने के लिए, योगारूढ़ होने तक कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। और जब कहते हैं कि योगारूढ़ हो जाए तब, इस पर भगवान कहते हैं कि फिर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कर्म करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय परमात्म प्राप्ति में शांति कारण हो जाएगी और कर्म से संन्यास लेना पड़ेगा। आप लोगों को यहां पर निष्कर्ष की बात बता दें कि जब किसी को कोई प्राप्तव्य की प्राप्ति ना हो, जब तक किसी को प्राप्तव्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसकी प्राप्ति के लिए उसे कर्म करते रहना होगा। और जब प्राप्तव्य की प्राप्ति हो जाए, फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर तो शांति से घर में बैठ जाइए। ऐसे समझ लें कि जब तक अपने घर नहीं पहुंचे तब तक चलते रहना है, और जैसे ही घर में पहुंच गए फिर चलना नहीं है। यही कर्म संन्यास और कर्म योग का निर्णय है। और योगारूढ़ हो जाने पर कर्तव्य नहीं रहता। तो आइए, योगारूढ़ की पहचान क्या है, योगारूढ़ किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए अगला वीडियो देखेंगे। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, तो आप सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिसका परिणाम यह होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस गीता से संदर्भित विश्लेषित किए जाएंगे, वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो जय श्री कृष्ण।